सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 की कविता सच्चा भारत पढ़ेंगे। सच्चा भारत जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य का एक जाना माना नाम है। आइए उनके बारे में हम कुछ संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने जनसंपर्क विभाग में निदेशक के रूप में कार्य किया। राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी नियुक्त हुए और बाद में भारत सरकार के मुख्य हिंदी सलाहकार भी बनाए गए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म भूषण जैसे अलंकार से अलंकृत किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि। तो बच्चों, हम लोगों ने कवि का संक्षिप्त परिचय जान लिया है। अब हम अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं। सच्चा भारत जिसका नाम है। वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज जिस पर जल का न दाग लगता है। इन पंक्तियों में कवि लोगों से ये कह रहे हैं कि भारत का नाम व्यर्थ में मत लो। मानचित्र में जो मिलता है, जो दिखाई देता है, वह असली भारत नहीं है, बल्कि असली भारत तो धरती पर नहीं, लोगों के मन में बसा हुआ है। भारत एक स्वप्न है, धरती को ऊपर ले जाने वाला, ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। भारत एक विचार है जो स्वर्ग को भी धरती पर ला दे। भारत एक भाव है जिसको पाकर मनुष्य निद्रा से जाग जाता है। भारत एक कमल के समान पवित्र है जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र बना रहता है, उस पर जल का एक दाग तक नहीं रखता। उसी प्रकार भारत भी दाग रहित है। भारत है संज्ञा विराग की, उज्ज्वल आत्म उदय की। भारत है आभा मनुष्य की, सबसे बड़ी विजय की। भारत है भावना दाह, जग जीवन को हरने की। भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की। इन पंक्तियों में कवि ने भारत को एक वैराग्य की संज्ञा दी है और कहा है कि भारत वैराग्य भाव का नाम है, इसमें जिससे आत्मा का उत्थान होता है। भारत मनुष्य मात्र की चमक का नाम है, यह उसकी जीत की पहचान है। भारत मनुष्य के जीवन की जलन को मिटाने का नाम है। यह सभी को सुखी करता है। यह मनुष्य को रोगों से मुक्त करता है। इसमें वैराग्य भाव जगाता है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्वर है। भारत वहाँ जहाँ जीवन साधना नहीं, भ्रम में धाराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में। जहाँ त्याग माधुर्यपूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काम, समरस हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम। वृथा मत लो भारत का नाम। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि भारत में एकता, अखंडता और प्रेम का स्वर गूंजता है। भारत एक जीवित देश है, दीप्तिमान देश है। इस देश में किसी भी प्रकार का भ्रम या वहम नहीं है। यहाँ पर अनेक प्रकार की धाराओं और विचारों का संगम हुआ है। भारत में त्याग है, मधुरता है। यहाँ निष्काम भाव से भोग किया जाता है। यहाँ समरसता की भावना से
भरे भारत को प्रणाम करना चाहिए। भारत का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति भावना जगाना चाहते हैं और सच्चे भारत की पहचान बताना चाहते हैं। सच्चा भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि सच्चे भारत की पहचान उसकी संस्कृति एवं उसकी आंतरिक गुणवत्ता है और ऐसे ही भारत को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा भारत ही प्रणाम के योग्य है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।